बच्चों एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संयुक्त फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का जिसके आधार पर कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है कि अगर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता है देन हमें इंटीग्रेशन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को नहीं समझ सकते हैं। उच्चिष्ट निम्निष्ठ, जिसको हम मैक्सिमम मिनिमा कहते हैं, स्पर्श रेखा और अवलंब, जिसको हम टेंजेंट और नॉर्मल कहते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो दिए गए हैं वो भी हमें समझ में नहीं आते हैं। इसलिए डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उन सभी डिफरेंशिएशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो अदा करता है उसका नाम है संयुक्त फलनों का अवकलन। और संयुक्त फलनों के अवकलन को ज्ञात करने के लिए, उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि किसी भी दिए गए फंक्शन का अगर वो संयुक्त फलन है तो उसमें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से उसको डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि संयुक्त फलन होते क्या हैं। संयुक्त फलन या इसको निहित फलन भी बोला जाता है बच्चों। जब फलन के अंदर फलन विद्यमान होता है तो उस सिचुएशन में उसको निहित फलन कहा जाता है, उसको कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। कैसे? जैसे अगर हमारे पास कहीं लिखा हो y = sin x और आपसे कहा जाए कि इसको आप डिफरेंशिएट करो, मीन्स dy/dx निकालो, तो आप dy/dx = आसानी से dy/dx आप sin x यहाँ पे लिख देंगे, और आप तुरंत बताएंगे कि सर जो sin x होता है उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसलिए dy/dx = हमें cos x मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? dy/dx = क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स? हमें cos x मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर क्या था कि हमारा जो y था वो x का फलन था। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन था, इसलिए y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया और dy/dx हमें मिल गया। लेकिन अगर हम यही y = डियर स्टूडेंट्स ऐसे लिख दें, sin x² लिख दें, देन क्या होता है? अब यहाँ पर जो हमारा y है बच्चों वो x का नहीं, x² का फंक्शन है, x² का फलन है। तो अब हम y का अवकलन डायरेक्ट x² के सापेक्ष तो कर नहीं सकते हैं। तो बच्चों y जो है हमारा x² का फलन है, और जो हमारा x² है ना वो x का फलन है। तो यहाँ पर फलन के अंदर फलन विद्यमान है, इसलिए इसको हम लोग निहित फलन या बच्चों संयुक्त फलन के नाम से जानते हैं। और भी समझिएगा, जैसे y = डियर स्टूडेंट्स अगर हम कहीं पर लिख दें √sin 2x, तो देखो कितनी समस्या होगी। अगर यहाँ √x लिखा होता तब तो ठीक था, उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते, लेकिन रूट के अंदर sin 2x आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? या बच्चों मान लीजिए कहीं पर ऐसे आ जाता है y = sin x का या sin 2x की पावर 4 आ जाता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए? क्योंकि अगर यहाँ पर बच्चों y = केवल और केवल x की पावर 4 लिखा होता तो हम लोग आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर लेते। क्या करते सर? इसको हम लिखते dy/dx = d/dx ऑफ x की पावर 4, और यहाँ से हमें मिल जाता dy/dx = बच्चों कितना 4x की पावर 3, हमारा काम बन जाता। लेकिन ये हमारा मानक रूप में नहीं है, क्योंकि y डायरेक्ट जो है बच्चों x का फलन नहीं, y जो है वो पहले sin 2x का फलन है, उसके बाद जो हमारा sin 2x है वो 2x का फलन है, इसलिए समस्या हो रही है। तो इसी प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, इसी प्रकार के बच्चों जो फलन होते हैं, इन्हीं फलनों को संयुक्त फलन कहा जाता है। इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? जिस रूल के तहत, जिस नियम के तहत इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है उसको बच्चों चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहा जाता है। आइए हम आपको समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी हेल्प से हम किसी भी दिए गए फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे भी हमने आपसे बोला कि y = अगर हमारे पास sin x² लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? बच्चों हमारी बात को ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी अभी तक आप लोगों ने सीखा है ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ 1 मिनट उसको भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन
आपके जहन में उतर जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप समझिएगा। है क्या बच्चों, अगर यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर ना होता, साइन एक्स होता तो क्या आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते? तो बच्चों होता क्या है कि इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं बच्चों dy बाई डी एक्स, ध्यान देना, और यहाँ हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स आप साइन एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप क्या, साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर x होता, ध्यान दो, अगर यहाँ पर x होता तो हम लोग इजिली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते और हमारी वैल्यू यहाँ से मिल जाती, लेकिन यहाँ x नहीं है बच्चों, x स्क्वायर है, तो हम लोग इसको मन ही मन x समझते हैं और x समझ के इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब इसको x समझ के डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ cos x स्क्वायर आएगा। बस इतना ध्यान देना होता है, जिसको आपने मन में x समझा था उसको आप लोग फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब बच्चों सबको पता है कि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना 2x। फाइनली आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। समझ आया? और भी देखिए, जैसे भी मैंने एक लिखा था y इक्वल टू लिखा था साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्या है, संयुक्त फलन है, ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, हम कैसे करें? लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप साइन 2x का होल स्क्वायर। इसको हम क्या समझें, x समझें, तो ये क्या हो गया बच्चों, x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2x, लेकिन d बाई डी एक्स आप किसको आपने समझा था, साइन 2x को। अब तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ आप जब करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन 2x। अब फिर देखो यहाँ पर फिर से संयुक्त फलन लग गया, इस 2x को फिर से मन में ही आपको x समझना पड़ेगा और इसका अवकलन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, cos 2x मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से 2x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। अब 2x का अवकलन 2 बाहर हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सामने लेके चले आइएगा 2 साइन 2x इंटू में कितना cos 2x, और एक 2 यहाँ पर बच ही जाएगा। अब ये देखिए साइन 4x इसको लिखा जा सकता है बच्चों, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, ध्यान देना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सामने लिख करके यहाँ पर बच्चों हम लोग साइन 4x लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है संयुक्त फलनों का अवकलन। एक और सिखा देता हूँ जिसमें रूट लगा हुआ हो तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करने के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता है तो इसको करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ पाएंगे। जैसे बच्चों y इक्वल टू लिख दिया गया, मान लीजिए अंडर रूट साइन 2x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन 2x, ठीक है। अब इसको x समझेंगे तो रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब निकलेगा तो 1/2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, लेकिन डी बाई डी एक्स आप कितना होगा, साइन 2x। अब साइन 2x का अवकलन कितना होगा, cos 2x हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बच्चों कितना, cos 2x अपान 2 अंडर रूट साइन कितना 2x, लेकिन 2x का आपको क्या करना पड़ेगा, फिर देखो हमने स्पीड बढ़ा दी ना, क्योंकि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब इस 2x का जब डिफरेंशिएशन आप लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 नॉर्मली सामने लग जाएगा यहाँ पर आकर के, तो आपको मिलेगा बच्चों कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 cos 2x अपान 2 अंडर रूट साइन 2x, 2 से 2 कट गया, तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos 2x अपान अंडर रूट कितना, साइन 2x, और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, यही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। जैसे साधारण फलनों का अवकलन करते हो वैसे इसको भी किया जाता है, बस यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम रही तो उसको अपने मन में मान करके उसका अवकलन कर लेते हैं, बस इतना ध्यान देना कि उसका अवकलन आपको फिर से करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा।
और संयुक्त फलनों के अवकलन को करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं और उसके साथ आपको नई चीज़ सिखाते हैं। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।